छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए, 31 जवान घायल हैं और 1 जवान अभी भी लापता है। इस घटना ने एक बार फिर 2010 के उस भयानक मंजर की याद ताजा कर दी, जिसमें हमारे 76 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें राजस्थान का एक जवान रामकरण मीणा भी था, जिसने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। अप्रैल 2010 को पापा जी शहीद हो गए थे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के अंदर ताड़मेटला स्थान पे नक्सलवादी अटैक के अंदर। उसमें पूरी बटालियन खत्म हो गई थी, 1-2 सैनिकों को छोड़ के। क्या यादें हैं पापा के साथ? पापा के साथ तो बचपन की, तो पिता पुत्र की तो यादें रहती हैं और पूरे परिवार में उनकी कमी है और वो कमी कभी भर नहीं सकती, पर हमें गर्व है कि वो हमारे देश के काम आए और देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। शहीद रामकरण मीणा ने करीब 14 साल तक सीआरपीएफ में अनेक इलाकों में अपनी सेवाएं दी। अपने विवाह के 2 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। 6 अप्रैल 2010 को सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन के जाबाज ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक नक्सली मुठभेड़ में अपनी शहादत दे दी। ये एक गर्व की बात है, ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता और जो सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी गई वो सभी सुविधाएं मिली है और एक बच्चे को सर्विस भी मिली है। हाँ, प्रक्रिया चल रही है, वो मिल जाएगी जल्दी ही। क्या कुछ यादें हैं उनके साथ आपकी? क्या लगता है? उन्होंने मेरे को 5-7 दिन पहले कॉल किया था कि मैं छुट्टियाँ, मेरी शादी थी, कि मैं तेरी शादी में आ रहा हूँ, छुट्टियाँ पास हो गई है, तो छुट्टियाँ लेकर आने वाला था, लेकिन ये घटना घटित हो गई और देश के लिए वो शहीद हो गए। रामकरण की शहादत को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इतने सालों में गांव में बहुत कुछ बदलाव हुआ। गांव के लोग भी शहीद की शहादत को याद करते हैं। परिवार के लोग बताते हैं कि रामकरण मीणा हमेशा ही देशभक्ति और देश प्रेम की बात करते थे। युवाओं को सेना में और पुलिस में भर्ती होने के लिए भी प्रेरित करते थे। डोला का बास गांव में अस्पताल का नाम भी शहीद रामकरण मीणा के नाम पर ही रखा गया है। बच्चे कितने बड़े थे उस समय? एक तो 12 महीना को, एक 10 साल को, 8 साल की। कितने बच्चे हैं आपके? 3। कितने बेटे कितनी बेटियां? 1 बेटी 2 बेटा। परिवार का गुजारा कैसे चलाते हैं? कैसे? पेंशन खेती से काम चल जाता है ना? और योजनाओं का लाभ मिला आपको? शहीद परिवार को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शहीद रामकरण मीणा के जाने के बाद उनकी पत्नी विमला देवी ही घर खर्च चलाती हैं। वे बताती हैं कि खेती और पेंशन के जरिए मिलने वाली राशि से वे अपने परिवार को चलाती हैं, लेकिन पति के साथ नहीं रहने का मलाल हमेशा रहेगा। ईटीवी भारत के लिए जयपुर के चौमू से रामकृष्ण सोनी की रिपोर्ट।